गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू योर वीडियो लेक्चर सेशंस। कैसे हैं आप सब? हम आज बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड सिक्स के चैप्टर नंबर 9 की, जो हमने स्टार्ट कर दिया था अबाउट फ्लावरिंग प्लांट्स। हम इस चैप्टर में फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें हमने प्लांट्स की 3 कैटेगरी देख ली थी, श्रब्स, हर्ब्स और ट्रीज ऑन द साइज ऑफ देयर स्टेम, राइट। कि वो जितना ग्रो होते हैं साइज़ में, उस हिसाब से हम उनको कैटेगराइज करते हैं 3 अलग अलग कैटेगरी में। सबसे छोटे हर्ब्स, फिर छोटे बड़े श्रब्स और सबसे बड़े ट्रीज। अब हम बात करते हैं उस सारे प्लांट जो हमने देखे उनके अलग अलग पार्ट्स के बारे में, राइट। तो कोई भी प्लांट का जो होता है वो 2 पार्ट होता है। आज का सेशन स्टार्ट कर दिया है हमने, तो उसके हर एक पार्ट्स ऑफ प्लांट जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक ज़मीन के ऊपर वाला, एक ज़मीन के नीचे वाला, राइट। तो ज़मीन के नीचे एक ही चीज़ होती है जो है उसके रूट्स। तो रूट एक पार्ट हो गया। ज़मीन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती है, स्टेम होता है, फ्लावर होते हैं, लीव्स होती है, फ्रूट्स होते हैं, राइट, ब्रांचेस होती है। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? शूट में आते हैं, राइट। SHOOT शूट एक पार्ट वो है, और ज़मीन के नीचे वाला ROOT रूट। समझ में आया? 2 पार्ट्स, शूट एंड रूट। पहले हम रूट डिस्कस करेंगे, उसके बाद शूट के 3 पार्ट्स देखेंगे, स्टेम, फ्लावर एंड लीफ। स्टार्ट करते हैं रूट्स के बारे में, राइट। तो रूट जो है वो 2 तरह के होते हैं। देखो, रूट का फंक्शन सेम है बच्चों। रूट का एक ही मेन रूट के जितने भी फंक्शन है जो हम नीचे पढ़ेंगे अभी, वो जो हम ये 2 टाइप के रूट बात करने वाले हैं, उन दोनों का फंक्शन सेम है। लेकिन वो 2 टाइप के क्यों है? तो उनकी ग्रोथ के हिसाब से, राइट। 2 तरीके के रूट है हमारे पास। पहला वाला है फाइब्रस और दूसरा वाला है टेप। दोनों की फिगर आपको दी हुई है 9.3 में। आपके पास 2 रूट है। पहला है ये, क्या होता है, ज़मीन के अंदर जब ये स्टेम ख़त्म हो जाता है, ये ज़मीन के ऊपर का हिस्सा है, उसके बाद रूट आता है, तो एक रूट ऐसा होता है, ऐसे, इसे बोलते हैं हम फाइब्रस रूट, राइट। फैला हुआ छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक, राइट। हमको लगता है कि डोरी है, सब के सब ऐसे थ्रेड थ्रेड लगता है, दैट इज़ कॉल्ड फाइब्रस। ये किस में देखने को मिलता है? ग्रास में। जब आप घास निकालते हो, राइट, जब आप घास निकालते हो तो क्या होता है, ऐसे आपको रूट देखने को मिलेंगे। दूसरी बात है हमारे दूसरे नंबर की टैप रूट। वो क्या होता है, जब स्टेम ख़त्म होता है ज़मीन के पास में, और जब रूट आता है तो रूट एक ही होता है, थोड़ा झाड़ा होता है, मोटा होता है, उसे टैप रूट बोलते हैं। और उसमें से ऐसे छोटे छोटे अलग अलग दो तीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलेंगे। डिफरेंस क्या है बच्चों इनमें, कि जब स्टेम के पास जो फाइब्रस रूट होता है वो ऐसा होता है, थ्रेड लाइक, और टैप रूट जो होता है वो एक ही होता है, राइट, फैट होता है थोड़ा। तो ये 2 टाइप के रूट है हमारे पास, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। इन दोनों, अब रूट के फंक्शंस देख लेते हैं कॉमन में, राइट। दोनों तो रूट ही है, अब सिर्फ शेप इनका अलग है, बाकी काम जो है वो इनका सेम है। तो वो 3 मेन फंक्शंस हम देख लेते हैं। तो फंक्शंस ऑफ रूट की बात करते हैं, तो पहला फंक्शन क्या है कि जब आपने ऊपर, जब हमने घास की बात की, तो आप जब घास को खींचते हो गार्डन में जाके, तो आसानी से नहीं निकलती, आपको थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है, राइट। क्यों? क्योंकि वो जो रूट होता है ना उसका, वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा फैला होता है और प्लांट को ज़मीन के साथ मजबूती से पकड़ के रखता है ताकि वो आसानी से टूट ना जाए। तो ये है उसका पहला काम। क्या करना है? प्लांट को ज़मीन के साथ अच्छे से चिपका के रखना है। स्ट्रॉन्ग होल्ड देता है ज़मीन के साथ पूरे प्लांट को। कौन देता है? रूट देता है। ये है उसका पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है हमारा? द रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, द प्लांट यूज दिस टू मैन्युफैक्चर फूड एंड कैरी आउट लाइफ फंक्शंस, राइट। अब हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा कि भाई ग्रीन प्लांट जो है वो खाना बनाती है, किससे बनाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर को यूज़ करके बनाती है। उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ये सारा काम में रूट का मेन फंक्शन क्या है? पानी पहुंचाना। अगर पानी नहीं आएगा नीचे से, रूट पानी नहीं पहुंचाएगा सारे प्लांट में, तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो हमें फ्रूट, फ्लावर, वेजिटेबल नहीं मिलेंगे, ठीक है, और प्लांट भी ग्रो हो पाएगा नहीं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है उसका? टू एक्यूमुलेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सॉइल। तीसरा पॉइंट देखते हैं उसका। थर्ड पॉइंट इज़ कि जब हमने पहले पॉइंट की बात की थी,
हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया कि वो पूरे प्लांट को ज़मीन के साथ पकड़ के रखता है, मतलब कि वो ज़मीन को टाइट कर देता है, राइट। सिर्फ प्लांट को टाइट नहीं करता है, दो चीज़ें टाइट होती है तभी वो बिना हिले रहती है। अगर एक चीज़ लूज़ है तो पूरी की पूरी चीज़ लूज़ हो जाएगी। तो जब वो ज़मीन को टाइट रखता है तो आजू बाजू की मिट्टी जो होती है वो भी टाइट हो जाती है। इससे क्या होता है, इरोशन नहीं होता है। अब इरोशन क्या होता है, तो जब तेज़ हवा चलती है या फिर तेज़ बारिश में पानी बहने लगता है तो वो धूल मिट्टी को लेके चला जाता है, और जो अच्छी मिट्टी होती है वो भी उसके साथ चली जाती है, और फिर वो जगह कैसी हो जाती है, बंजर बन जाती है, वहाँ पर कुछ ग्रो हो पाता नहीं है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ना, इसके रूट्स क्या करते हैं, यही काम करते हैं क्या, कि वो जो सॉइल है उसको क्या करेंगे, फॉर्मली पकड़ के रखेंगे, उसको जाने नहीं देंगे कहीं, ताकि सॉइल जो है वो फर्टाइल बनी रहे और वो ज़मीन कैसा ना बन जाए, बंजर ना बन जाए, राइट। तो ये था उसका तीसरा फंक्शन। तो हमने 3 मेन फंक्शंस पढ़े प्लांट के, कौन कौन से। पहला था कि वो पकड़ के रखती है प्लांट को सॉइल के साथ, मजबूती देती है पूरे प्लांट को। दूसरा फंक्शन क्या था, कि वो रॉ मटेरियल्स एक्यूमुलेट करती है, रूट जो है वो पानी पहुंचाता है, राइट, उसके बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है नहीं। तीसरा क्या था, कि वो सॉइल इरोजन होने देता नहीं है। अब ये उसके 3 मेन या फिर प्राइमरी फंक्शन है। रूट का सबसे इम्पोर्टेंट काम ये 3 है। अब इसके अलावा भी वो कुछ काम करता है, वो क्या करता है देख लेते हैं। इसके अलावा 2 और काम करता है। पहला है कि वो फूड स्टोर करता है। आपने देखा होगा कई बार कुछ कुछ वेजिटेबल्स जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर ग्रो होते हैं, जैसे कि ये वाला गाजर, फिर ये वाला स्वीट पोटैटो, ये सारे जो होते हैं ना प्लांट्स, ये ज़मीन के अंदर ग्रो होते हैं। और हमने अभी बात की कि ज़मीन के अंदर क्या ग्रो होता है, रूट ग्रो होता है, राइट। जो ज़मीन के ऊपर ग्रो होता है उसे शूट बोलते हैं, जो ज़मीन के नीचे ग्रो होता है उसे रूट बोलते हैं। तो ये जो रूट होता है वो कुछ और भी काम करते हैं। सिर्फ ये 3 फंक्शंस जो मेन है वो तो करते ही है, इनके अलावा एडिशनल एक्स्ट्रा 2 काम करते हैं। उसमें से पहला है खाना स्टोर करना। सॉरी, जब प्लांट खाना बनाने लगता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो कभी कभी खाना ज़्यादा बन जाता है तो वो कहीं और जगह पर स्टोर करना पड़ता है, एक्सेप्ट देन वेजिटेबल या फ्रूट। तो वो कहाँ जाता है, नीचे रूट में जाता है। तो ऐसे 2 प्लांट है हमारे पास जो रूट में खाना स्टोर करते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, पर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए गाजर, तो आपने देखा होगा गाजर जो है वो ज़मीन के नीचे ग्रो होता है, तो वो कौन सा पार्ट हुआ, रूट हुआ, राइट। वैसे ही सेम स्वीट पोटैटो होता है। अब ये हो गया उसका एक पहला एक्स्ट्रा फंक्शन। मेन 3 आगे देख लिए, ये पहला एक्स्ट्रा फंक्शन। अब दूसरा है सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो कभी कभी क्या होता है, पेड़ इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि कभी कभी खुद के वजन से ही झुकने लगते हैं, राइट। इतने बड़े बड़ी टहनियाँ निकलती है, इतने मोटी मोटी टहनियाँ निकलती है, और इतना हाइट में बढ़ जाता है कि रूट्स के ऊपर लोड ज़्यादा आ जाता है और वो सहन कर पाता नहीं है। और कभी कभी कुछ प्लांट जो है वो टूट के गिर भी जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कुछ प्लांट्स में अलग से रूट्स निकलते हैं सपोर्ट के लिए। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा हुआ है बनियन ट्री, जिसे हम वड का पेड़ बोलते हैं, राइट। तो आप सब ने बचपन में वड की जो वडवाई होती है, राइट, वो जो रस्से निकलते हैं उसके उसके ऊपर बहुत सारों ने, हम सब ने झूले खाए हैं, राइट। तो वो जो झूले हम खाते हैं, जो थ्रेड जो होती है वो बनियन ट्रीज की, यहाँ पर हम जो देख सकते हैं ये सब एक्चुअली में क्या है, दे आर ऑल कॉल्ड प्रॉप रूट्स। क्या बोलते हैं उसे, प्रॉप रूट्स बोलते हैं। वो क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट देता है, राइट। और हमारे पास एक ऐसा पेड़ है, कहाँ पर, कोलकाता में, जो यहाँ पर आपको लास्ट लाइन में दिया हुआ है। द इंडियन बॉटनिकल गार्डन नियर कोलकाता इज़ फेमस फॉर ह्यूज बनियन ट्री दैट हैज़ मोर देन 900 प्रॉपर्टीज़। अब वहाँ कोलकाता के बॉटनिकल गार्डन में मेन पेड़ जो है उसमें से ऐसे 900 प्रॉप रूट्स निकले हैं और वो खुद पेड़ बन गए हैं। तो हम अभी जो जाएगा उसको पता नहीं चलेगा कि ओरिजिनल पेड़ कौन सा है, क्योंकि इतने सारे बनियन ट्री वहाँ पर ग्रो हो गए हैं। किस में से, ये प्रॉप रूट्स में से। जैसे कि ये डाली है, उसके ऊपर प्रॉप रूट निकला तो ये ज़मीन में जाता है और एक नया पेड़ बनता है। अब इसमें से प्रॉप रूट निकलेंगे, ये ज़मीन में जाएंगे, एक और नया पेड़ बन जाएंगे। तो ऐसे बनते 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 कितने बन गए वहाँ पे, मोर देन 900। तब इसमें से ओरिजिनल प्लांट कौन सा था पहला,
वो किसी को पता नहीं है, राइट। तो ये है रूट्स का दूसरा एक्स्ट्रा फंक्शन, कौन सा है, सपोर्ट प्रोड्यूस करना, राइट, सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब बड़े ट्रीज की बात की तो हम छोटे ट्रीज की भी बात कर लेते हैं, जो क्लाइंबर्स की हम बात कर रहे थे, जो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं, राइट। अब ये जो क्लाइंबर्स है हमें पता है वो अपने आप ग्रो होते नहीं हैं, उसे किसी और का सपोर्ट चाहिए। तो वेल की हम बात करते हैं, तो वेल जो होती है ना वो अपने सपोर्ट के लिए ऐसा स्टेम ग्रो करती है जिसके ऊपर वो आसानी से क्लाइंब कर सके, राइट। दे आर कॉल्ड क्लाइंबिंग रूट्स। क्या बोलते हैं उसे, क्लाइंबिंग रूट्स बोलते हैं, राइट। ये वेल ग्रो हो रही है, ठीक है, पत्ते निकल रहे हैं, लेकिन ये है तो वेल ही, तो इसको सपोर्ट करने के लिए पीछे से एक ब्राउन कलर की डाली निकलती है और पूरी वेल जो है वो इसके ऊपर ग्रो होती है, राइट। दे आर कॉल्ड क्लाइंबिंग रूट्स। ये हो गए दूसरे रूट्स की बात। पहला था सपोर्ट के लिए प्रॉप रूट्स, दूसरा था क्लाइंबिंग रूट्स। अब हम तीसरे रूट्स की बात करते हैं जिसका नाम है स्टिल्ट रूट्स। ये किस में आते हैं, तो आपने गन्ने देखे हैं, राइट। गन्ने के खेत में जब गन्ने खड़े होते हैं, या फिर मकाई जब ग्रो होती है, मेज़, तो वो बहुत ऊंचे जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, और तो नीचे रूट जो होता है वो तो छोटा सा होता है, राइट। अब इतना बड़ा प्लांट ग्रो हो रहा है, मान लो कि ये रूट है। अब अगर छोटा प्लांट है तो ठीक है, लेकिन गन्ने और मकाई तो बहुत ऊपर तक जाते हैं, तो इन्हें सपोर्ट करने के लिए कभी कभी आप देखना, ये जो गन्ना होता है ना उसके बीच में से रूट्स निकलते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, ताकि ये रूट पर ज़्यादा लोड पड़े नहीं। ऐसे जो रूट्स निकलती है बीच में स्टेम में से, उसे क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट्स बोलते हैं, राइट। तो ये था हमारा रूट। हमने क्या देखा, रूट्स दो टाइप के होते हैं, फाइब्रस और टैप रूट। सबके फंक्शंस हमने देख लिए। 3 मेन फंक्शंस है, मजबूती देना, प्लांट को सॉइल के साथ पकड़ के रखना। दूसरा है रॉ मटेरियल्स इकट्ठा करना, रूट्स का पानी लाना। तीसरा क्या था, सॉइल इरोशन से बचाना सॉइल को, क्योंकि वो ज़मीन के साथ साथ मिट्टी को भी पकड़ के रखता है, ताकि जब तेज़ हवा या बारिश आए तो मिट्टी धुल के चली ना जाए, राइट। ये थे उसके 3 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन। फिर उसके हमने 2 एक्स्ट्रा फंक्शंस देखे। पहला था खाना स्टोर करना, दूसरा था सपोर्ट देना, राइट। जिसमें हमने देखा था कि कैरेट और स्वीट पोटैटो है वो एक रूट है जो खाना स्टोर करता है। फिर हमने प्रॉप रूट्स की बात की बनियन ट्री में, फिर हमने स्टील रूट्स की बात की शुगर केन और मेज़ में, और फिर हमने किसकी बात की, क्लाइंबिंग रूट्स की बात की क्लाइंबर्स में, राइट। वेल जो होती है, नागर वेल जो होती है, जो हम पान खाते हैं ना, पान जाते हैं बाहर, तो वो किसकी वेल होती है, नागर वेल के पान होते हैं। फिर मनी प्लांट हमारे घर में होता है वो भी, तो उनको ग्रो होने के लिए सपोर्ट चाहिए, राइट। तो वो होते हैं क्लाइंबिंग रूट्स। अब हमारा दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है शूट सिस्टम। हमने रूट ख़त्म कर दिया। प्लांट्स के 2 पार्ट होते हैं, रूट और शूट। अब हम शूट इंपॉर्टेंट जो है वो पढ़ लेते हैं। शूट में कितने कितने हिस्से थे, स्टेम था, लीव्स थे, फ्लावर थे और फ्रूट था, राइट। तो हम यहाँ पर 3 चीज़ कवर करेंगे, स्टेम, लीफ और फ्लावर। तो पहले एक बार शूट सिस्टम को अच्छे से देख लेते हैं। ये जो टॉपिक है अभी स्टेम का, ये जो पैराग्राफ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आप पहली बार सुन रहे हैं और अब आपको याद भी रखने हैं, राइट। जो आपको होमवर्क में भी आएगा, तो आप क्या करोगे, अच्छे से उसको सुनोगे और उसको रिवाइज भी करोगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। तो ये जो फिगर दी हुई आपको यहाँ पे, ये है पूरा शूट सिस्टम। ज़मीन के ऊपर का हिस्सा ये ज़मीन है, यहाँ नीचे क्या है, रूट है, जो हमने पढ़ लिया है। तो अब ये जो पूरा फिगर है ना, यही है हमारा शूट सिस्टम, और यही इम्पॉर्टेंट है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं स्टेम में, राइट। ये जो पूरा पैराग्राफ है ये इसी को डिस्क्राइब करता है। स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप किसी पेड़ को देखते हो तो आप पत्तों को देखते हो, तो वो जो डाली पे पत्ता निकला हुआ है, वो जिस पॉइंट से निकलता है ना, उस पॉइंट को बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं, नोड्स। ये रहा आपका यहाँ फिगर में नोड यहाँ पर है, देखो वहीं से प्लांट ग्रो हो रहा, अब लीफ पत्ता निकल रहा है, राइट। तो ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, यहाँ पे से पत्ता निकला, यहाँ पर से भी पत्ता निकला। तो ये जो 2 नोड्स के बीच की जगह है ना, उसे बोलते हैं इंटर नोड। क्या बोलते हैं उसे, इंटर नोड। जो आपको फिगर में यहाँ पर दिया हुआ है, देखो इंटर नोड, ये वाला पत्ता और यहाँ पर जो पत्ता निकलेगा उसके बीच की जगह क्या है, इंटर नोड बोला जाता है, राइट। अब जब आप ये मेन स्टेम है, यहाँ से एक पत्ता निकला है, राइट। तो ये जो इसके बीच का एंगल है ना, इसे क्या बोलेंगे, एक्सिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इस एंगल को क्या बोलते हैं, एक्सिल बोलते हैं, राइट। फिर से बता देता हूँ, ये पूरा स्टेम खड़ा है, राइट। इसके ऊपर यहाँ पर पत्ते हैं,
यहाँ पर पत्ते हैं, यहाँ पर पत्ते हैं। ये जो पत्ते और ये जो स्टेम है उसके बीच का जो एंगल है, जो खाली जगह है ना ये छोटी सी, उसे क्या बोलते हैं? एक्सिल बोलते हैं। अब इस एक्सिल में से क्या निकलता है? ये स्टेम है पूरा, यहाँ पर एक्सिल है, ये यहाँ पर पत्ता निकला हुआ है, यहाँ पर एक बर्ड निकलता है जिसमें से पूरी ब्रांच निकलेगी। ब्रांच यानी क्या होता है? टहनी, पेड़ की टहनी। उस बर्ड को वो बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड। जो एक्सिल में से बनता है वो कैसा बर्ड है? एक्सिलरी बर्ड, राइट। तो नोड में से पत्ते निकलेंगे, एक्सिलरी बर्ड में से ब्रांच निकलेगी, राइट। ध्यान देना, थोड़ा नया है इसलिए समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप फिर से सुनोगे वीडियो को तो समझ में आ जाएगा। मैं रिपीट भी करूँगा आपके लिए, कोई बात नहीं है। तो हमने अभी देखा कि जहाँ से पत्ते निकलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं नोड। दो नोड के बीच का डिस्टेंस इंटर नोड, पत्ते और टहनी के बीच का एंगल एक्सिल, राइट। और एक्सिल में से जो बर्ड निकल के टहनी बनती है पूरी, उसे बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। समझ में आ गया इतना? अब आप देखो यहाँ पर इस स्टेम के ऊपर आपको एक बर्ड दिखेगा, इसका नाम है एपिकल बर्ड। तो इसमें से भी नए पत्ते और नई डालियाँ निकलेगी, राइट। तो हमें ऐसा नहीं मानना है कि सिर्फ नोड में से पत्ते निकलेंगे और एक्सिलरी बर्ड में से टहनियाँ निकलेगी, नहीं। एपिकल बर्ड जो है वहाँ पर भी क्या होता है? पत्ते और टहनियाँ निकल सकती है, राइट। इनके बाद जो बर्ड बचा जिसमें से फ्लावर बनता है, उस बर्ड को क्या बोलेंगे? फ्लोरल बर्ड्स, राइट। जिसमें से फ्लावर निकलेगा वो फ्लोरल बर्ड्स। तो ये था आपका पूरा शूट सिस्टम। ज़्यादा हार्ड नहीं है, दो तीन चीज़ याद रखनी है, जैसे कि पत्ता निकला वो जगह नोड, दो नोड का डिस्टेंस इंटर नोड, जहाँ से ब्रांच निकलती है वो एक्सिलरी बर्ड, और ऊपर जो स्टेम के टॉप पे बर्ड होता है छोटा सा, उसको हम क्या बोलेंगे? एपिकल बर्ड। जहाँ से फ्लावर्स निकलेंगे वो हो गया फ्लोरल बर्ड, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ स्टेम की तरफ। हमने आगे 3 फंक्शंस ऑफ रूट देखे और फिर उसके 2 एक्स्ट्रा फंक्शंस देखे। यहाँ पर भी हम सेम 1 2 3 फंक्शंस देखेंगे मेन, उसके बाद उसके 2 एक्स्ट्रा फंक्शंस देखेंगे, राइट। तो आपका स्टेम भी ख़त्म हो जाएगा, फिर फ्लावर और सिर्फ लीफ बचेगा। तो पहला काम है, द स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट एंड सपोर्ट द ब्रांचेस इन बिग ट्रीज। द मेन स्टेम ऑफ ट्रंक ग्रोस थिक एंड स्ट्रॉन्ग, सच ट्रंक हैव ए हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड बार्क। तो जैसे रूट नीचे से प्लांट को मजबूत से पकड़ के रखता है, वैसे ही स्टेम जो है वो ज़मीन के ऊपर जब ज़्यादा हाइट बढ़ जाती है, ज़्यादा वज़न बढ़ जाता है, तो उसको संभाल के रखने का काम किसका होता है? स्टेम का होता है। और जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बनियन ट्री, नीम ट्री, मैंगो ट्री, पीपल ट्री, ये सारे जो पेड़ होते हैं ना बड़े बड़े, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर होता है लकड़े का, उसको हम बोलते हैं बार्क। क्या बोलते हैं? बार्क बोलते हैं, राइट। नीम का पेड़ आप देखोगे तो उसके ऊपर आपको ऐसे क्या दिखेगा? ऐसे ऐसे अनइवन सरफेस मिलेगा। जब आप इस अनइवन सरफेस को निकाल दोगे, उखाड़ दोगे, तब आपको अंदर का ओरिजिनल लकड़ा देखने को मिलेगा, राइट। तो वो जो लेयर है उसे क्या बोलते हैं? बार्क बोलते हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए होता है, राइट। अब दूसरे फंक्शंस की बात करते हैं। तो द स्टेम बेस, अब रूट के पास तो सिर्फ रूट ही है नीचे, और कुछ तो है नहीं, वो सिर्फ पानी इकट्ठा कर सकता है। बट इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन है? फोटोसिंथेसिस करता कौन है? तो वो पत्ते करते हैं, राइट। लीव्स करती है, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है। तो पत्ते कहाँ ग्रो होते हैं? स्टेम के ऊपर डालियाँ, डालिया के ऊपर पत्ते। तो स्टेम का दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है? कि वो पेड़ और पत्ते और फ्लावर्स और फ्रूट्स को ग्रो होने देता है। ये है उसका दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब तीसरा क्या है? कि वो इनसाइड द स्टेम देयर आर 2 सेट ऑफ पाइपलाइंस। तीसरा फंक्शन कौन सा है? अब देखो, पेड़ स्टेम जो है वो बढ़ता जाएगा, राइट। वो डहेलिया बनाता जाएगा, नए नए पत्ते बनाएगा। नए पत्ते मतलब ज़्यादा सनलाइट मतलब ज़्यादा खाना और ज़्यादा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो वो हवा में छोड़ देगा। अब ये खाना बचा जो बना है, अब वो नीचे कैसे पहुँचेगा? रूट तक। ब्रांच में तो चलो पत्ते हैं तो अपने आप में ले लेंगे, लेकिन वो खाना रूट तक भी तो पहुँचना पाइए। तो स्टेम के अंदर 2 पाइपलाइन होती है, जो हमारे घर पर नल की पाइपलाइन होती है, ऐसी पाइपलाइन नहीं। आपको समझाने के लिए बोला गया है कि पाइपलाइन जैसा 2 स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है जाइलेम और फ्लोएम। वो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि स्टेम के अंदर ऐसी 2 पाइपलाइन होती है जो खाना पहुंचाने का काम करती है एक, और दूसरी काम करती है पानी की लेन देन में, राइट। क्योंकि नीचे से जो रूट पानी लेता है वो भी तो ऊपर पहुंचना चाहिए, और ऊपर जो खाना बनता है वो भी नीचे पहुंचना चाहिए।
तो 2 पाइप ऐसी है अंदर रूट स्टेम के अंदर जो ये काम करती है, राइट। तो ये थे उसके 3 मेजर फंक्शंस स्टेम के। उसके अलावा 2 फंक्शंस है जो हमने रूट में पढ़ लिए थे। पहला है खाना स्टोर करना और दूसरा है सपोर्ट देना, राइट। तो वहाँ पर गाजर और स्वीट पोटैटो थे, यहाँ पर क्या है, आदू, जिंजर और ओनियन मतलब कि डुंगली। ये दोनों चीज़ जो है वो स्टेम का हिस्सा है जो खाना स्टोर करती है। वहाँ पर गाजर थी जो ज़मीन के अंदर ग्रो होती थी, कैरेट, और वो खाना स्टोर करती थी। यहाँ पर जो आदू है वो स्टेम का हिस्सा है और वो खाना स्टोर करता है, राइट। इसके अलावा जब हम बात करेंगे सपोर्ट की, तो वहाँ पर वेल जो थी, मनी प्लांट थी, नागर वेल थी, राइट, जो हम पान खाते हैं वो, तो उसको सपोर्ट के लिए रूट्स ग्रो होते थे। तो वैसे ही यहाँ पर इन दोनों के अलावा एक और बहुत सारे कमज़ोर टाइप की वेल होती है, जैसे कि ग्रेप्स, द्राक्ष का जो वेला होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, फट से टूट जाता है। तो उसके सपोर्ट के लिए ना स्टेम में से कभी कभी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। जिनके घर पे ग्रेप्स का वेला है उसको पता चल जाएगा, और जिन्होंने नहीं देखा है वो टेंड्रिल यहाँ पर देख ले। ऐसा ये जो आपको दिख रहा है गोल गोल, इसका नाम क्या है, टेंड्रिल है। ये क्या करता है, स्टेम के बीच में से निकलता है और ग्रो होता है कि उसे सपोर्ट मिल पाए और वो भी किसी चीज़ को पकड़ लेता है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड टेंड्रिल। दिस इज पार्ट ऑफ स्टेम विच ग्रोज टू सपोर्ट दी स्टेम, राइट। ये सबसे ज़्यादा किसमें देखा जाता है, गॉड फैमिली में। गॉड मतलब बिटर गॉड, दूधी है, करेला है, ये सारे जो प्लांट्स हैं ना, इनके वेले जब निकलते हैं तो कमज़ोर होते हैं। तो इनको सपोर्ट देने के लिए कौन सा स्टेम निकलता है, टेंड्रिल निकलता है, राइट। तो सपोर्ट में अगर स्टेम की बात आए तो टेंड्रिल, अगर रूट में सपोर्ट की बात आए तो प्रॉप रूट, स्टील्ड रूट और क्लाइंबिंग रूट। याद रखना, मिस्टेक मत करना, ठीक है। आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल लीफ और फ्लावर के साथ मिलेंगे। तब तक आप ये वीडियो देखते रहिए, होमवर्क करते रहिए, होमवर्क PDF में भेजते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।